नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी में पर्यावरण संरक्षण के नाम रहा रविवार का पूरा दिन। निरंकारी मिशन ने पौधे लगाकर किया रोड डिवाइडर का श्रृंगार। सरकारी स्तर पर हुआ अगस्त क्रांति सप्ताह का आगाज। प्रकृति वंदन कार्यक्रम के तहत हुई वृक्षों की पूजा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए केकड़ी में रहा स्वैच्छिक बंद। सभी दुकानदारों ने किया बंद में सहयोग। दिन भर बंद रहे सभी बाजार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिवंगत भाजपा नेता सांवरलाल जाट को किया नमन। पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर चढ़ाए श्रद्धा सुमन। खूब छठ पर मंदिर सजे, झांकियां नहीं। कोरोना के चलते नहीं सजाई गई झांकियां। और अब खबरें विस्तार से। शहर में रविवार का दिन पर्यावरण संरक्षण के नाम रहा। यहां सुबह की शुरुआत निरंकारी मिशन से जुड़े सेवादारों ने पौधे लगाकर रोड डिवाइडर का श्रृंगार करने के साथ की। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सरकारी स्तर पर 150 पौधे लगाकर अगस्त क्रांति सप्ताह का भी विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। इसके अलावा कई लोगों ने प्रकृति वंदन कार्यक्रम के तहत वृक्षों की पूजा कर नए पौधे भी लगाए। इस मौके पर सबसे पहले निरंकारी मिशन से जुड़े कई सेवादार महिला, पुरुष व बच्चे स्थानीय ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी के नेतृत्व में यहां पंचायत समिति के बाहर अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर बने रोड डिवाइडर पर पहुंचे, जहां उन्होंने पेट्रोल पंप चौराहे से लेकर बीजासण माता मंदिर तक न केवल पहले लगे हुए पौधों का रख रखाव भी किया, वरन डिवाइडर पर लगभग 150 पौधे लगाकर इसका आकर्षक तरीके से श्रृंगार भी किया। निरंकारी मिशन के इस अभियान का शुभारंभ उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित द्वारा अपने हाथों से डिवाइडर पर 5 पौधे लगाकर किया गया। इस मौके पर ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी सहित निरंकारी मिशन के सक्रिय कार्यकर्ता रामचंद टहलानी, चेतन भक्तानी, प्रेम सिंधी, आशा रंगवानी, संगीता टहलानी व अन्य सेवादार बच्चे भी मौजूद थे। रोड डिवाइडर पर पौधरोपण करने के बाद उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने निरंकारी सेवादारों द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित व संरक्षित रखने के साथ स्वच्छता अभियान को लेकर चलाए जाने वाले विभिन्न सेवा कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए इसे अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व समर्पण का अनुपम उदाहरण बताया। हम आपको बता दें कि इस मौके पर प्राइवेट बस यूनियन अध्यक्ष गोपीचंद चौधरी तथा पार्षद मनीष महरचंदानी भी मौजूद थे। निरंकारी मिशन द्वारा लगातार जनहित के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। मैं भी 2-3 कार्यक्रमों में साक्षी रहा हूँ। जैसा कि पूर्व में आपने देखा था, इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप काफ़ी बड़े स्तर पर आयोजित किया था। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सब नियमों की पालना करते हुए भी मुझे जैसा बताया गया 190 यूनिट ब्लड इन्होंने इकट्ठा किया था और 45 लोग अभी भी स्टैंड बाई में हैं। इसी तरह से अभी जैसे आज परम पूजनीय महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है, 8 और 9 अगस्त को जैसे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा भी आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे महात्मा गांधी जी के जहाँ भी मोन्यूमेंट्स है वहाँ पे उनके आसपास 150 वृक्ष लगाने का आज लक्ष्य है सब जगह। तो आज बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने भी आज जो है महात्मा गांधी जी की जयंती मतलब 150वीं जयंती के अवसर पर यहाँ वृक्षारोपण किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वृक्ष काटना तो आसान है, कोई भी व्यक्ति काट सकता है, लेकिन उसको लगाना और फिर उसको बड़ा करना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और वृक्ष एक बिल्कुल मतलब समझ लीजिए आप इंसान की भांति उसका पालन पोषण करेंगे तब जाके वो कहीं बड़ा होता है और फिर उसके बाद भी जो लोगों को छाया देता है, अपने को ऑक्सीजन देता है, बहुत ही कहने का मतलब ये एक लाभदायी होता है हमारे लिए। तो जिस तरह से निरंकारी मिशन सेवा कार्य कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सारे व्यक्ति जो है मतलब कोई भी संस्था हो या आम व्यक्ति हो, उनको सेवा कार्य करने चाहिए, जिससे कि समाज के अंदर जो है मतलब पर्यावरण को भी संरक्षण हो सके और इसके साथ में हम अच्छे स्वच्छ वातावरण में भी रह सकें। सदगुरु माता जी की असीम कृपा से आज केकड़ी ब्रांच में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में अजमेर रोड स्थित पंचायत समिति के सामने डिवाइडर पर 150 पौधे लगाए जा रहे हैं, जहां पर ये इसकी देखरेख का भी विज्ञान मिशन के द्वारा किया जाएगा। आने वाले समय में इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, कटिंग कराकर मेंटेनेंस का भी इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में अगस्त क्रांति सप्ताह का भी विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया।
इस मौके पर यहां सब्जी मंडी में स्थित गांधी पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित कर देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता बिहारी दानचारण ने अगस्त क्रांति पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची सहित उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी संबोधित करते हुए महात्मा गांधी के बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी राजपुरोहित ने बताया कि आगामी 15 अगस्त तक चलने वाले अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक जेतवाल, लॉयंस क्लब के संभागीय अध्यक्ष SN न्याती सहित अन्य शिक्षक, NCC कैडेट्स व स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। कार्यक्रम के पश्चात सभी अधिकारियों द्वारा गांधी पार्क सहित नगरपालिका द्वारा संचालित नेहरू धर्मशाला के पास बने पार्क व तहसील कार्यालय में भी पौधरोपण किया गया। मैं वैसे तो बोलने के लिए अपन बोलना शुरू करें तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बातें मैं महात्मा गांधी जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सत्य और अहिंसा ये साध्य भी था और साधन भी था, उनका दोनों ही थे। इस बारे में बहुत बहस हुई कि भाई ये सत्य और अहिंसा जो साधन के रूप में माने जाएं या साध्य के रूप में माने जाएं, तो इसको दोनों के रूप में स्वीकार किया गया। और महात्मा गांधी जी ने सत्य के मेरे प्रयोग जो पुस्तक लिखी थी उसमें इसके ऊपर विस्तृत इसके ऊपर प्रकाश उन्होंने डाला है। महात्मा गांधी न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन के वाहक थे, उसके कर्ता धर्ता थे, बल्कि एक बहुत बड़े विचारक, दार्शनिक और साथ में सामाजिक उद्धारक भी थे। कहने का मतलब ये एक बहु प्रतिभा उनमें थी। बहु प्रतिभा के अनुसार ही वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे हमेशा। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, उससे पूर्व में भी 2-3 बड़े बड़े आंदोलन महात्मा गांधी जी कर चुके थे। लेकिन ये उनकी देखिए आप कितनी बड़ी भलबन साहब थी कि इतना देश गुलाम होने के बाद भी उन्होंने ये सोचा कि हमें इस टाइम जो है मतलब किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। 3 साल उन्होंने इंतजार किया और अंग्रेजों से मांग करते रहे कि हमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे हमारी जनता संतुष्ट हो जाए, हम जो है मतलब आजादी की तरफ बढ़ सके। लेकिन जब कुछ नहीं दिया उन्होंने, तब अंत में महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो शुरू हुआ। और ये नेतृत्वहीन आंदोलन था एक तरह से, क्योंकि 8 अगस्त को जैसे ही मीटिंग हुई और उसके बाद में सभी नेताओं को कैद कर लिया गया था और 9 अगस्त को ये स्वतंत्र रूप से लोग अपने स्तर पर जहां जो जिसको ठीक लगा उसने वही उसी अनुरूप सहयोग किया और उसने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। कई स्थानों पर इसमें स्वतंत्र सरकारें भी स्थापित की गई देश के अंदर, 5-7 जगह पे, जहां पे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। लेकिन चूंकि अंग्रेज जो थे उस समय भी बहुत शक्तिशाली थे और विश्व युद्ध जो था वो भी अंग्रेजों के पक्ष में धीरे धीरे हो रहा था, लिहाजा उन्होंने इस आंदोलन को बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलने दिया। लेकिन ये प्रतीकात्मक भी था और वास्तविक भी था, दोनों ही था। और इसने ये सुनिश्चित कर दिया कि भारत को अब अंग्रेजों को आजाद करना ही होगा। और उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को हमारे सामने आई और देश आजाद अल्टीमेटली हुआ। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम की आज शुरुआत कर दी गई है। सबसे पहला पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आज 150 पौधे लगाने का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था कि महात्मा गांधी जी गार्डन जहाँ भी है वहाँ भी शुरुआत की जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई गांधी गार्डन में, यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरी जो है हमारे तहसील के अंदर लगभग 150 पौधे वहीं लगा देंगे हम, और नेहरू गार्डन में भी कुछ लगाएंगे। और आपने देखा कि न्याती जी कह रही थी घरों में, तो हम कोशिश करेंगे घरों में भी 5-5 पौधे सब लोग लगाएं ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। इसी के अनुसार 7 दिवस में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे, उसमें आप सब लोगों की भागीदारी। और इधर हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में रविवार को प्रकृति वंदन कार्यक्रम के तहत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पौधों की पूजा अर्चना की गई और बाद में पौधरोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कई लोगों ने घरों में पौधों की पूजा अर्चना की, वहीं कई लोगों ने परिवार सहित समूह में बैठकर वृक्षों की पूजा की। इस मौके पर शहर में जयपुर रोड पर स्थित एपेक्स इंटरनेशनल एकेडमी में सामूहिक पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ 15 परिवारों के सदस्यों ने जोड़ों के साथ ऑनलाइन रहकर सामूहिक पूजा में भाग लिया। फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन रहकर निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य महाराज एवं HSS फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक गुणवंत कोठारी के सानिध्य में ऑनलाइन मंत्रोच्चार के साथ पौधों की पूजा अर्चना की गई। इस कार्यक्रम के अंत में स्कूल के खेल मैदान पर पौधरोपण भी किया गया, जिसके तहत यहाँ पूजा में बैठे प्रत्येक जोड़े द्वारा एक एक पौधा लगाया गया।
इस अवसर पर रामनारायण माहेश्वरी, रामस्वरूप माहेश्वरी, गोविंद गर्ग, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, शिव प्रकाश विजय, मनोज कुमावत, चंद्रकांत कुमावत, यशवंत बेली, महावीर लकोटिया आदि ने अपने जोड़ों के साथ पूजा अर्चना की। विद्यालय के निदेशक मनोज कुमावत ने सभी का स्वागत किया व आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अभय कुमार जैन, शुभम बंसल, गुमान सिंह, रामप्रसाद वैष्णव ने सराहनीय योगदान दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना की चेन तोड़ने के लिए रविवार को यहां पूरी तरह स्वैच्छिक बंद रहा। बंद के दौरान बाजार में एक भी दुकान नहीं खुली, जिससे दिन भर बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। हम आपको बता दें कि केकड़ी शहर सहित उपखंड क्षेत्र में कोरोना का आंकड़ा तेज गति से बढ़ता जा रहा है। इसकी चेन तोड़ने के लिए पिछले दिनों उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर के सभी व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से प्रत्येक रविवार को स्वैच्छिक बंद रखने की घोषणा की थी। इस घोषणा की अनुपालना में शहर के सभी दुकानदारों ने अपना सहयोग दिया, जिसके चलते रविवार को शहर के सभी बाजारों में दुकानें बंद रही। हालांकि इस दौरान तहसील प्रशासन से जुड़े अधिकारियों द्वारा सख्ती बरते जाने से कुछ देर के लिए दुकानदारों में असंतोष व्याप्त हुआ, मगर बाद में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित द्वारा इस बंद को स्वैच्छिक बंद बताते हुए बिना वजह छोटे दुकानदारों को परेशान नहीं करने के निर्देश दिए। तब जाकर दुकानदारों ने राहत महसूस की। बढ़ते अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री व किसान नेता स्वर्गीय सांवरलाल जाट की पुण्यतिथि रविवार को कटारिया विश्रामशाला में मनाई गई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा प्रभारी राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महामंत्री रायचंद बागड़ी, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री मिथिलेश गौतम, जिला कार्यकारिणी सदस्य रामनिवास तेली, रामदेव माली, बलराज मेहरचंदानी, सत्यनारायण चौधरी, बाजुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर व्यास, सुरेश सेन, महामंत्री राम बाबू सागरिया ने कहा कि सांवरलाल जाट आम जन से जुड़े नेता थे, जिनका गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी से सीधा व जीवंत संपर्क था। वे कार्यकर्ताओं के छोटे से छोटे सुख दुख में शिरकत हुआ करते थे। उन्होंने अपने मंत्री काल में संपूर्ण जिले में बिसलपुर का पानी पहुंचाया और जब अकाल पड़ा तब उन्होंने गांव-गांव में राहत कार्य खुलवाकर ग्रामीणों को भरपूर राहत दिलाई। वे किसी को छोटा नहीं समझते थे और उनके दर पर आया कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। इस अवसर पर सरवाड़ प्रधान किशनलाल बेरवा, मंडल महामंत्री कमल साकला, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी, पार्षद धनराज कछावा, लोकेश साहू, प्रीतम जैन, अमन सोनी, सत्यनारायण माली, विनोद विजय, गिरधारी चौधरी, रामपाल चौहान, हेमराज आचार्य, बन्नालाल जाट, श्रवण कुमार साहू, परेश पारिक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इस श्रद्धांजलि सभा का संचालन भाजपा के महामंत्री राम बाबू सागरिया द्वारा किया गया। और इधर हिंगोनिया में भी भारतीय जनता पार्टी की इकाई द्वारा किसान नेता व पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की पुण्यतिथि के अवसर पर वृक्षारोपण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राजेंद्र विनायका के साथ केकड़ी मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, कमल साकला, ओम प्रकाश चौधरी, अजीत सिंह, बलवीर सिंह, गोपाल वैष्णव, नंदराम चौधरी, जुम्मा मंसूरी, शिवकांत, हरनारायण चौधरी, सुखलाल चौधरी, राम अवतार पारिक, समरथनाथ, शोजीराम बागरिया, लोकेश साहू सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज ऊपछठ का पर्व है। इस पर्व पर शहर के मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है, मगर इस बार कोरोना के चलते किसी भी मंदिर में झांकियां नहीं सजाई गई। अलबत्ता कुछ मंदिरों में विद्युत की झालरों से आकर्षक सजावट जरूर की गई है। ये चित्र आप देख सकते हैं 3 बत्ती चौराहे पर स्थित खटीक समाज के मंदिर का, जहां पर विद्युत झालरों से आकर्षक सजावट की गई है।